how to have an effective study, and if you want to top an exam, if you want to have a studious personality, studious attitude, then you have to follow some steps which I am going to tell you. The first one of that is what? आप सबसे पहले एक गोल सेट करो. गोल सेट करो आई मीन व्हाट, कि सपोज ये नीचे से ऊपर की ओर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर आओ. ये जो गोल है, गोल इज ऑफ टू टाइप्स. एक परमानेंट गोल है एंड टेम्पोररी टारगेट्स, टेम्पोररी गोल्स. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक, इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, यदि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, लेक्चरर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो ये आपका एक परमानेंट गोल हो गया जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी रहने वाले हो, जिस प्रोफेशन को आप पूरी ज़िंदगी रखने वाले हो. दैट इज़ द परमानेंट गोल, द परमानेंट टारगेट. इन ऑर्डर टू अचीव दैट परमानेंट टारगेट, उस परमानेंट टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करना होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए आप MBBS, MD, MS कुछ भी आप करना चाहते हो, उसमें मेडिकल स्टडीज़ जो भी है, डॉक्टर बनने के लिए आप एक परमानेंट एम को कंप्लीट करने के लिए आप एक टेम्पोररी टारगेट है आपका, वो दैट टारगेट इज द फाइनल एग्जाम ऑफ दैट MBBS और MD, MS कुछ भी चीज़ का. अब वो 4 साल, 5 साल, 6 साल जो भी आप स्टडी करोगे MBBS के भीतर, तो उस ड्यूरेशन को पढ़ने के लिए, उस पूरे ड्यूरेशन में आपको स्टडी करने के लिए आपको एक इंट्रेंस का एग्ज़ाम देना होता है. वो डिपेंड करता है आपके 11th-12th की स्टडीज़ पर. आपने यदि 11th-12th की स्टडी अच्छे से किया है तो उसके बाद जो आप नीट के एग्ज़ाम में बैठोगे, तो नीट का एग्ज़ाम जो है वो आपका टेम्पोररी गोल हो गया है. बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नीट का एग्ज़ाम एक टेम्पोररी गोल हो गया, टेम्पोररी टारगेट हो गया है. परमानेंट गोल हमारा डॉक्टर बनना है, टेम्पोररी टारगेट हमारा, उसको अचीव करने के लिए टेम्पोररी टारगेट है वो अभी इस वक्त हमारे आँख के सामने जस्ट अहेड जो एग्ज़ाम है वो हमारा नीट का एग्ज़ाम है. तो ये आपका टेम्पोररी टारगेट हो गया. इस टेम्पोररी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, इस टेम्पोररी टारगेट को क्रैक करने के लिए आपको 2 साल की स्टडीज़ है, 11th एंड 12th. 11th-12th की स्टडी अच्छे से हो, उसके लिए आपका एक उससे पहले एक और टेम्पोररी टारगेट है. वो टेम्पोररी टारगेट क्या है? 10th का एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करना, गुड मार्क्स से, गुड परसेंटेज से 10th का एग्ज़ाम क्लियर करना. एंड वो 11th-12th की स्टडी जिस कॉलेज में हम करेंगे, जिस स्कूल में हम करेंगे, उसका एंट्रेंस में हमको बैठना, वो आपका टेम्पोररी टारगेट हो गया, जो आपके 9th 10th की स्टडीज़ पर डिपेंड करता है. तो आपने अपने 9th 10th की स्टडीज़ कितने अच्छे से किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो यदि आप 9th 10th के क्लास में हो तो फर्स्ट टारगेट, आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, उसको बस एक दिन आधे घंटे का टाइम लेके एक एम सेट कर लो. उस एम सेट करने के बाद आप उसके बारे में भूल जाओ. दैट इज़ योर परमानेंट गोल. उसके बारे में बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है. उसको अचीव करने के लिए जो छोटा छोटा टारगेट्स आपको कंप्लीट करनी है, उसके पहले जो प्रीसीडिंग टारगेट्स है, वो सारे टारगेट को जो आपको कंप्लीट करनी है उसके ऊपर आप काम करो. तो यदि आप क्लास 9th में हो या फिर आप क्लास 10th में हो, तो टेम्पोररी गोल आपका है 10th का एग्ज़ाम. जितना भी सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है अच्छे परसेंटेज के लिए, वो सारे एग्ज़ाम्स को, यदि आप CBSE में हो तो आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं, यदि आप ICSE में हो आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं, यदि आप स्टेट बोर्ड्स में हो तो आपके पास भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं. वो सारे सब्जेक्ट को आप अपने तरीके, जो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है एक अच्छे परसेंटेज के लिए, 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे परसेंटेज के लिए जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़नी है, वो सारे सब्जेक्ट को इक्वल पोटेंशियल से अच्छे से आप पढ़ लो. ये सबसे पहला टारगेट है. तो फर्स्ट टारगेट यदि कंप्लीट हो जाएगा अच्छे परसेंटेज से एंड एक अच्छा IQ लेवल से, आपका IQ लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा स्टडीज़ से. जस्ट ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था. तो सबसे पहला क्या है कि आप अपने गोल को सेट करो. सेकंड थिंग इज़ व्हाट,
टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर। उस अब ये सारे देखो, गोल को पहले आपने सेट कर लिया, अब आप अपनी स्टडीज़ को किस तरह से करना है उसके ऊपर आप काम करो। तो उसके भीतर जो आपका सबसे पहला चीज़ है वो ये है कि एक्सेप्ट व्हाट यू हैव एंड इग्नोर व्हाट यू डोंट हैव। एक्सेप्ट व्हाट यू आर एंड इग्नोर व्हाट यू आर नॉट। सपोज जो आपके लेवल की चीज़ें हैं उसको आप अरेंज कर लो। कोचिंग जाना है, थोड़ा दूर है, R15 का बाइक रहता तो मैं जल्दी चला जाता। ये सारी बात को दिमाग से हटा दो। यदि आपके पास नहीं है, रहता तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो फिर एक्सेप्ट करो। उसका ऑल्टरनेटिव जो आपके लेवल का है उसको आप अरेंज कर लो और उसी से आप काम करो। यदि आपके पास नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें हैं आपके पास नहीं है या फिर किसी चीज़ से आप दुखी हो, तो आप सबसे पहले क्या करो ना कि किसी के पास जाके बोलो मत, किसी से शेयर मत करो। क्योंकि होगा उससे क्या, लोग जो आप जिसके पास बोलोगे वो आदमी क्या करेगा, हमेशा आपको एक रौंदा टाइप का समझ लेगा कि ये हमेशा रोने वाला आदमी है। तो एक रोने वाला इंसान जो हमेशा अपना तकलीफ बताए, उससे आदमी कभी खुश नहीं रहेगा, उससे आपसे लोग दूर भागने लगेंगे। आप उसी को बताओ जो उसको कंप्लीट कर सकता है, जो उसको फुलफिल कर सकता है। आपके साथ यदि कोई समस्या है, आपके साथ यदि कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई स्टडीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके रिक्वायरमेंट्स यदि कोई लैक हो रहा है, लैकिंग हो रहा है, जो आपको हर चीज़ दिला सके उसके पास ही बोलो। जो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करे उसके पास ही बोलो। सबके पास बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पर्सनालिटी में भी एक पॉइंट ऐड करेगा। अगला स्टेप क्या है कि ऐड योर नॉलेज, ऐड इन योर नॉलेज। नॉलेज को बढ़ाते रहो। ये 15 साल से फ्रॉम 15 ईयर्स टू 25 ईयर्स ओल्ड, आप जो भी मेरा वीडियोस अभी देख रहे होंगे, ये आप 15 से 25 साल के बीच में होंगे, आई एम श्योर। तो 15 से 25 साल के एज में ये सीखने का बहुत इफेक्टिव टाइम होता है। तो इस टाइम में, इस वक्त में आप सीखने की कोशिश करो। आप हमेशा ये चीज़ जान लो कि आपका माइंड में जो स्टोरेज है, ऊपर वाले ने जो बनाया है आपके माइंड को, उसको यदि 100% कोई इंसान यूटिलाइज कर ले तो ये दूसरे, अकॉर्डिंग टू साइंस, ये दूसरे के माइंड, दूसरे के बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने लगता है। आपने लूसी मूवी देखा होगा। तो इसीलिए मैंने ये बताया कि आप कितना भी जीनियस हो जाओ, कितना भी जीनियस हो जाओ, इस वक्त आप 100% यूटिलाइज नहीं कर सकते हो अपने ब्रेन को, यूज़ नहीं हो सकता है। आपका मेमोरी कभी फुल ही नहीं हो सकता है। इसलिए आप इस चीज़ से बेफिक्र रहो और जो भी नई चीज़ें आती हैं वो सारे चीज़ को आप सीखने की कोशिश करो। ज़मीन के 10 फीट नीचे से भी यदि कोई कागज़ निकल जाए, उसमें भी कुछ जानकारी की बातें हैं, तो उसको आप सीखने की कोशिश करो। क्योंकि उसके बाद आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा, आपके पास बहुत सारे टेंशन्स होंगे। तो जिस टाइम स्टडी करने का आपका वक्त है, 15 साल से 25 साल तक आपको अपना करियर के बारे में सोचने का टाइम है, वो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सोचो। अपने नॉलेज को हमेशा इंक्रीज करो, ऐड करो। एवरी डे समथिंग मस्ट बी एड इन योर नॉलेज। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इफ़ एग्ज़ाम से पहले आपने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी भी तरह के एग्ज़ाम में आप बैठे होंगे, आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे या फिर आपके क्लास में हाफ ईयरली वगैरह एग्ज़ाम होगा या फिर फाइनल्स का एग्ज़ाम होगा, तो आपको हमेशा लगेगा क्या कि काश ये वक्त थोड़ा सा पीछे चला जाता। यदि कोई सिस्टम ऐसा है जो वक्त को पीछे भी कर दे तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टूडियस एटीट्यूड नहीं है आपके पास। तो स्टूडियस एटीट्यूड को आप डेवलप करो। उस परेशानी से बचने के लिए, उस थिंकिंग से बचने के लिए, उस वक्त जो आपके पास जो डिप्रेशन होगा उससे बचने के लिए आप एवरीडे मेहनत करो। एवरीडे यू ऐड इन योर नॉलेज। हर दिन आप मेहनत करो। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि यदि आप जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसका जो टास्क है, उस टास्क को आप फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर दो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर प्रोजेक्ट पर एवरीडे काम करो, तो आप कब एग्ज़ाम के लिए तैयार हो चुके होगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ है, ऐड एवरीडे इन योर नॉलेज। हर दिन आप अपने नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड करो। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? डू वन थिंग एट वन टाइम, ओनली वन थिंग एट वन टाइम। क्योंकि सपोज एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि एक बच्चा है, एक बच्चा को पापा भी बुला रहे हैं, उसके मम्मी भी उसकी बुला रही है, तो वो बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा कि किधर मैं जाऊं, क्योंकि उसको दोनों तरफ अफेक्शन है। थोड़ा सा वक्त लगेगा उसको डिसाइड करने में कि किधर मैं जाऊं। यही चीज़ होता है यहाँ पर
कि आप पढ़ भी रहे हो, गाना भी सुन रहे हो, कान में हेडफोन लगाए हुए हो, स्टडीज़ भी कर रहे हो। बहुत लोग कहते हैं ये कि मैं तो कर लेता हूँ, ये वाहियात की बातें हैं, कुछ होता वैसा नहीं है। 2 काम 4 काम एक साथ करने में होता ऐसा नहीं है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो करते होंगे, वो वाहियात, मैं इसको वाहियात समझता हूँ। एक बार में फुल कंसंट्रेशन से एक काम करो। यदि आप खेल रहे होते हो तो फुल कंसंट्रेशन से, फुल पोटेंशियल से आप खेलो। यदि आप गाना सुन रहे होते हो तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि गाना मत सुनो। मूवीज़ देख रहे हो तो आप फुल्ली एंजॉय करो मूवी को, नो प्रॉब्लम। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप मूवीज़ मत देखो, एंटरटेनमेंट मत करो, आप सब कुछ करो, बट उस टाइम पर आप वही करो जिस वक्त आप पढ़ रहे होते हो। उस टाइम यदि आप हेडफोन लगा के गाना भी सुन रहे हो और पढ़ भी रहे हो तो आपका माइंड का कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ पर आपके बुक के पास है, कुछ पोर्शन उस गाने के तरफ तो जरूर होगा। इसका नतीजा क्या होगा, रिजल्टली व्हाट विल हैपन, कि आपका माइंड ना इधर रह पाएगा ना उधर रह पाएगा। आप पढ़ भी लोगे, कंसंट्रेशन उतना बढ़िया नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। एक चीज़, जब कुछ किसी टॉपिक को आप निकालो तो उसको फर्स्ट टाइम में ही इतने अच्छे से पढ़ लो कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बस रिवीजन करने का ज़रूरत पड़े। रिवीजन करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक टाइम में एक काम को ही करो एंड फुल पोटेंशियल, फुल कंसंट्रेशन से करो। पढ़ रहे हो तो उस टाइम तीसरे चीज़ के बारे में मत सोचो, कम पढ़ो, ड्यूरेशन कम रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कम टाइम पढ़ो, लेकिन जो भी आप वक्त दे रहे हो 100% यू डेडिकेट योर स्टडीज़। तीसरे चीज़ के बारे में मत सोचो। यदि आपको डिस्टर्ब होता है दिन में पढ़ने में, आप रात में पढ़ो। रात में थोड़ा सा वक्त कम मिलता है, आप दिन में पढ़ो। किसी भी वक्त आप पढ़ो, फुल कंसंट्रेशन से पढ़ो। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। आप खुद को रिकॉग्नाइज करो। इस टॉपिक के भीतर आपको 2 बातें मैं बताऊंगा। बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इज अ गुड हैबिट। आप ऑप्टिमिस्टिक बनिए, आप दूरदर्शी बनिए, पॉजिटिव एटीट्यूड आप रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग आप रखिए, बेहतर है, अच्छी बात है, बट साथ साथ में आपको रियलिस्टिक भी होनी है। क्यों? बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इज गुड, बट बीइंग रियलिस्टिक इज मोर बेटर देन दैट। रियलिस्टिक आप बनो, क्योंकि यदि आप रियलिस्टिक नहीं हो तो केवल आप प्रिटेंड कर सकते हो। आप प्रिटेंड कर सकते हो, वो करने का नाटक कर सकते हो। जब वो चीज़ अचीव नहीं हुआ, कोई ऐसा टारगेट जो आपके बस की बात नहीं है, आप उसको अचीव नहीं कर पाए, तो फिर आप बहाना बनाना स्टार्ट करोगे। प्रिटेंड करना, नहीं होने के बाद फिर बहाना बनाना, इससे बेहतर ये है कि जो हमारे लेवल का चीज़ है, जो हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक है, उस चीज़ में फुल पोटेंशियल लगा के कहीं ना कहीं सेट हो जाना है। आखिरी स्टेप क्या है कि डोंट प्रिटेंड, बिलीव योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ बिलीव योर सेल्फ। आप खुद को भरोसा दिलाओ कि मैं ये कर सकता हूँ। आप शर्म, हया, लज्जा सब कुछ भूल करके आप अपने नॉलेज में ऐड करो, उसको पूछो और पूछ के वो सारी चीज़ को क्लियर करो। कुछ समय के लिए आप अपने टीचर को झूठ बोल सकते हो, कुछ समय के लिए आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हो, फ्रेंड्स के सामने प्रिटेंड कर सकते हो कि यू आर गुड इन स्टडीज़, लेकिन परमानेंटली आपके साथ प्रॉब्लम होने वाला है। तो आप खुद को भरोसा दिलाओ। दूसरे को ये भरोसा मत दिलाओ कि मैं एक डीएम बन जाऊंगा, मैं एक कलेक्टर बन जाऊंगा, मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर गुड क्वालिटी का बन जाऊंगा। तो ये दूसरे को भरोसा दिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप करके दिखाओ। भरोसा दिलाना नहीं, आप करके दिखाओ। भरोसा खुद को दिलाओ कि मैं ये कर सकता हूँ।